हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपने डिस्कस किया कि एक तो बेस यूनिट होती है और दूसरी सेकेंडरी यूनिट कौन सी होता है, डेराइव्ड यूनिट बताई। बेस यूनिट में अपने 7 फिजिकल क्वांटिटी को कंटिन्यूसली लिया था, उनकी आपको मैंने भी बताया था। तो उसमें कौन थी, टाइम था, लेंथ था, मास, टाइम, लेंथ, मास, 3 तो बेसिक, फिर इलेक्ट्रिक और आपके के साथ में उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर और ल्यूमिनेंस ऑफ इंटेंसिटी। ये आपको 7 बेस यूनिट बताई और साथ में इनके आपको भाई बेसिक फिजिकल क्वांटिटी और इनकी यूनिट बताई थी भाई। जैसे टाइम की यूनिट सेकंड यूज करते हैं, लेंथ की यूनिट मीटर, मास की किलोग्राम, इलेक्ट्रिक की क्या यूज करते हैं, एम्पियर, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, और टेम्परेचर के लिए केल्विन, और ल्यूमिनेंस ऑफ इंटेंसिटी के लिए अपन यूज कर रहे थे कैंडेला। ठीक है। फिर मैंने कहा कि इनको यूज करके जो यूनिट होती हैं, अदर यूनिट है, उनको क्या अपने कहा था, डेराइव्ड यूनिट्स। ठीक है। और 2 यूनिट आपको मैंने अदर यूनिट्स में बताई थी, जिसमें एक तो प्लेन एंगल बताया था और एक आपको बताया था सॉलिड एंगल। ठीक है। तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल है वो बेस यूनिट में भी नहीं आते और डेराइव्ड में भी नहीं होंगी, नहीं तो बेस होगी वो ना डेराइव्ड होगी। अब ये दोनों अलग सेपरेट यूनिट है, तो अपन उनके बारे में थोड़ी सी पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपन टॉपिक लेते हैं। तो जैसे अपन ने कहा था भाई प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। अब एंगल जब भी क्रिएट होगा तो उसका एक तो इसको थीटा से डिनोट करते हैं, प्लेन एंगल को किससे डिनोट करते हैं, थीटा से। अब आपको जैसे मान लो एंगल डेराइव होता है, एंगल क्रिएट होता है, जैसे मान लो ये स्फीयर ले लिया अपन, एक सर्किल ले लें, इसके सेंटर से अपन क्या करें कि ये इसकी रेडियस होगी सेंटर से आपकी यहाँ सरफेस तक, तो इसको तो बोलेंगे कि अपन रेडियस, ये मान लो स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। और एक अपन क्या ले लें कि लेंथ ऑफ आर्क, मतलब इसके ऊपर एक छोटा सा आर्क ले लें। जैसे मान लो ये आर्क हो गया, इसको मैं ए पॉइंट दे दूं, इसको बी दे दूं, तो अपन ए बी को क्या कहेंगे, आर्क। तो ये कहेंगे ए बी कौन है, आर्क है आपकी सरफेस में। तो आपका एंगल थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल थीटा इज इक्वल टू होता है ds, इसको मैं क्या, सॉरी इसको नाम क्या देते हैं, ds। तो थीटा इज इक्वल टू होगा ds अपॉन स्मॉल आर। सेंस क्या हुआ, लैंग्वेज में अगर अपन बात करें, ये तो मैथमेटिकल से हो गया, तो लैंग्वेज होगी लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, अपॉन रेडियस। ये आपका नॉर्मली एंगल आपने अब तक भाई 10 तक आपके मैथ्स में ये चीज आ जाती है। तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है। और इसकी यूनिट जो यूज की जाती है वो यूनिट होती है इसकी रेडियन। यूनिट क्या होती है, रेडियन। तो ये ध्यान रखिए कि प्लेन जो आपका एंगल है इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन। और प्लेन एंगल क्रिएट के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता ही दिया कि आपको जब भी एंगल कैलकुलेट करना हो तो फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है। सेकेंडरी है वो अपना था सॉलिड एंगल। सेकेंडरी क्या था, सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल क्रिएट के लिए मैंने आपको एक पहले बताया था कि कौन टाइप की शेप होगी, अपन ने कौन सी, कौन टाइप की शेप, इसको के अंदर अपना क्या होता है, सॉलिड एंगल। ठीक है। अब जैसे कौन टाइप शेप के अंदर सॉलिड एंगल कैसे क्रिएट होगा, जिसमें आपको ये डायग्राम बताऊं कि ये अपन ने कोई सेंटर ले लिया, सेंटर से अपन कह सकते हैं कि ये इस टाइप से शेप बनती है, उसके अंदर अपना ये क्रिएट होगा। मैं आपको 1 मिनट रुको, देखो ऐसे। ठीक है, ये बन गया। और उसके बाद में यहाँ से एक ऐसे परपेंडिकुलर होता है लेंथ, और ये ऐसे करके, तो ये जो यहाँ पर एंगल क्रिएट होगा उसको अपन क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। ठीक है। ये किस में हो गया, सॉलिड एंगल क्रिएट भी किस में होगा, हमेशा आपको मैंने बता दिया कोन में। किस में होता है, कोन में। तो इसका फॉर्मूला होता है सॉलिड एंगल इज इक्वल टू DA अपॉन आर स्क्वायर, DA अपॉन आर स्क्वायर। तो ये तो आपकी रेडियस होगी r, और ये जो आपका ये स्पेस है इसको बोलते हैं इंटरसेप्टेड एरिया। इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेप्टेड एरिया। तो DA तो क्या है, इंटरसेप्टेड एरिया। ठीक है। तो इंटरसेप्टेड एरिया, आपको इनके फॉर्मूले थोड़े से ध्यान रखने हैं क्योंकि कहीं कहीं यूज आएंगे। तो DA यहाँ पर किसको यूज कर रहे हैं, इंटरसेप्टेड एरिया का, और आर स्क्वायर कौन, आपकी रेडियस का स्क्वायर। तो अपन स्क्वायर ऑफ द रेडियस, ये क्या हो गया, स्क्वायर ऑफ द रेडियस।
ऑफ द रेडियस। ठीक है, तो ये आपका होता है, क्या होता है, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या हो गया, DA/r², मतलब लैंग्वेज में इंटरसेप्टेड एरिया अपॉन स्क्वायर ऑफ द रेडियस। ये आपका क्या है, सॉलिड एंगल। हाँ, इसकी यूनिट जो आपको बहुत मोस्ट है वो रिमेम्बर रखनी है, इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। नॉर्मल प्लेन एंगल की तो क्या बताई थी आपको मैंने, रेडियन, और इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। तो स्टेरेडियन अपन बात कर लें तो ये आपको रिमेम्बर भी रखनी है कि इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। ठीक है, और प्लेन एंगल की ओनली रेडियन। ये दो फिजिकल क्वांटिटी मैंने आपको बताई, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी हैं। ये आपकी किसमें, ना तो किसमें आती हैं आपकी आपकी जो बेस यूनिट है उसके अंदर की भी, उसका भी पार्ट नहीं है, और डेराइव्ड यूनिट का भी पार्ट नहीं है। ठीक है, हाँ। अब आज अपन बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ द लेंथ। मेजरमेंट ऑफ द लेंथ, देखिए यहाँ पर अपना ये जो पहला चैप्टर है ये तो है ही अपना मेजरमेंट के ऊपर, कि अपने कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटियों के लिए यूनिट यूज होते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ठीक है। अब देखो मेजरमेंट ऑफ द लेंथ, इसके अंदर बेसिकली ऐसा तो है नहीं क्योंकि आज अपन डिस्कस करेंगे तो ये आपने कभी लेंथ का मेजरमेंट है वो पढ़ा हो, या लेंथ का मेजरमेंट आपने इसके बारे में जाने। देखो अपन ह्यूमन लाइफ के अंदर भी अपन लेंथ का मेजरमेंट नॉर्मली, चाहे वो कहना पढ़ा लिखा हो और चाहे अनपढ़ हो, सबके लिए सेम यूज करते हैं अपन। तो अपन कहते हैं कि अपन जो लेंथ ऑफ मेजरमेंट है उसके लिए अपने फेमिलियर है। जैसे बेसिकली अपन जो लेंथ ऑफ मेजरमेंट के लिए जिस इक्विपमेंट का या जिसके लिए अपन जो भी कोई अपन यूज कर रहे हैं, तो उसमें सबसे बेसिक यूज होता है वो होता है मीटर स्केल। सबसे बेसिक यूज किसका होता है, मीटर स्केल। तो अपन कह सकते हैं कि यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विथ अपन कह सकते हैं किसके बारे में, मेजरमेंट ऑफ द लेंथ, कि आप मेजरमेंट जो लेंथ का मेजरमेंट है उसके लिए आप पहले से फेमिलियर हैं। मतलब आप अब जैसे अपन बात करें इसमें यहाँ पर एग्जाम की मेजरमेंट में अपन किस किस की लेंथ, अब देखो एक चीज और नहीं है, अपन नॉर्मली लेंथ कौन सी मेजरमेंट में यूज कर रहे हैं, अपन कह रहे हैं नॉर्मली वो लेंथ जो इजीली अपन उसको मेजर कर लेते हैं। अब जो लार्ज डिस्टेंस है, जैसे मान लो अपना अर्थ और मून की डिस्टेंस मेजरमेंट करना चाहें तो वो चीजें अपन बाद में डिस्कस करेंगे। अभी अपन उनके बारे में डिस्कस करेंगे जो अपन इजी ह्यूमन लाइफ में यूज कर रहे हैं। तो जैसे सबसे पहले कौन सी है, मीटर स्केल। सबसे पहले कौन सी होगी, मीटर स्केल। तो जो मीटर स्केल जो आपका यूज करते हैं अपन किसमें, मेजरमेंट में, तो उसके लिए आप ध्यान रखिए। मीटर स्केल आपने लगभग सबने देखी होगी। मीटर स्केल की रेंज है वो होती है 10⁻³ मीटर टू 10⁻² मीटर। ठीक है, सेंस क्या हुआ इसका कि ये मिनिमम कितनी मेजरमेंट कर सकती है, 10⁻³ मीटर। 10⁻³ मीटर का सेंस क्या है, 1/1000 इज इक्वल टू 0.001 मीटर। ये मिनिमम मेजरमेंट है इसका मीटर स्केल। इससे अगर स्मॉल डिस्टेंस है तो मीटर स्केल से अपन मेजरमेंट पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो आप मीटर स्केल से कितना मेजरमेंट कर सकते हो, 0.001 मीटर फर्स्ट बार। सेकेंडरी मैक्सिमम आपने कहा 10⁻² मीटर, सेंस क्या हुआ, 100 मीटर। आप मीटर स्केल से एक मैक्सिमम कितने कर सकते हैं, 100 में। अब अगर आपको डिस्टेंस 1 किलोमीटर को मेजर करना है तो आप क्या करेंगे, इसको रिपीट करेंगे, 100 मीटर को रिपीट करते हैं अपन। बस जैसे मान लो ये अपनी 100 मतलब एक किलोमीटर में मान लो 100 किलोमीटर मेजरमेंट करना है, तो आप भी जानते हो 100 किलोमीटर मेजरमेंट के लिए अगर मीटर स्केल को यूज करेंगे तो थोड़ा प्रैक्टिकली क्या टफ है, प्रैक्टिकली क्या टफ है। हाँ, कैसे कि आप इसको यूज कर सकते हैं किस टाइप से कि आप एक बार 100 मीटर मेजर कर लें, फिर 100 मीटर मेजर कर लें, 100 मीटर मेजर कर लें, ऐसे रिपीट करके आप कितना कर सकते हैं, 100 किलोमीटर को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो मीटर स्केल के आपको जो सबसे ज़्यादा मोस्ट चीज़ है वो क्या है, इसकी रेंज। अपने लिए मोस्ट क्या है, रेंज, कि आप मीटर स्केल की रेंज रिमेंबर रहनी चाहिए कि मिनिमम 10⁻³ मीटर और मैक्सिमम 10⁻² मीटर। ठीक है, सेकेंडरी जो अपन यूज कर रहे हैं, अपन में कहा था ना अपन यहाँ पर सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करेंगे जो नॉर्मल है, नॉर्मल डिस्टेंस को करें।
सेकेंडरी क्या होता है, एक अपने फिजिक्स में होता है ए वर्नियर कैलिपर्स। क्या होता है? वर्नियर कैलिपर्स। आपको ने मतलब लैब के अंदर ही आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, ह्यूमन लाइफ में वैसे नहीं मिलती, ठीक है। तो जो वर्नियर कैलिपर्स होता है उसकी मैं आपको थोड़ा सा डिजाइन बता सकता हूँ कि ये किस टाइप से होता है। बाकी तो आप लेबोरेटरी के अंदर आपने देख लिया होगा, और नहीं देखा तो आपको जब भी एक्सपेरिमेंट कराएंगे टीचर तो आपको मिल जाएगा। वर्नियर कैलिपर्स की डिजाइन इस टाइप से होती है कि एक ऐसी स्केल सी होती है, ठीक है, स्टील की ऐसे, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पर ऐसे मेजरमेंट के हैं, और इसके अंदर थोड़ा सा अंदर दूसरा होता है, स्लाइड को भी कर सकते हैं आप। तो इसके ऊपर क्या, ऊपर की डिजाइन इस टाइप से होती है, इस टाइप से ऊपर इस टाइप से इसकी डिजाइन होती है, और नीचे की साइड में इस टाइप से डिजाइन होती है, ठीक है, इस टाइप से। ये जो डिजाइन है, ये डिजाइन क्या है भाई, आपको वर्नियर कैलिपर्स यूज कहाँ आएगा? वर्नियर कैलिपर्स आप कर सकते हैं, मीटर स्केल भी तो यूज करें, तो इसकी क्या नेसेसरी है? तो आपको जैसे मैंने आपको बता दिया, जैसे एक ग्लास यूज करें, वाटर ग्लास जो होता है अपना, जिसमें अपन पानी या चाय का यूज करते हैं, तो जो ग्लास है, अगर मान लो उस ग्लास को आप डेप्थ मेजर करनी है, ग्लास की क्या करनी है, डेप्थ मेजर है, तो डेप्थ मेजर करने के लिए मीटर स्केल इतना प्रैक्टिकली अच्छी चीज नहीं कर सकते अपन, तो उस कंडीशन अपन किसको यूज करते हैं? वर्नियर कैलिपर्स को, ठीक है। सेकेंडरी आपसे कहती है कि भाई ये ग्लास है, इस ग्लास की विड्थ बताओ भाई, इसकी ये सरफेस है वो कितनी मोटी है, ठीक है। तो आप भी नॉर्मल है कि मीटर स्केल से अपने इसको कैसे मेजर करेंगे, तो उस कंडीशन में आपका क्या आता है? वर्नियर कैलिपर्स। क्योंकि आपके ग्लास ये क्या होते हैं कि ये थिन लेयर है, और थिन लेयर में आप भी जानते हो मीटर स्केल से मेजरमेंट एक्यूरेसी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी चीज़ों के लिए अपन किसको यूज करते हैं? वर्नियर कैलिपर्स। और इसकी जो रेंज होती है वो होती है 10⁻⁻⁴ मीटर। ये मिनिमम कितनी लेंथ को मेजर कर सकता है? 10⁻⁻⁴ मीटर। क्यों, अगर लार्ज करनी है तो मीटर स्केल है ना आपके पास, मैं लार्ज डिस्टेंस को तो मीटर स्केल से मेजर कर लो, लेकिन आपको मान लो 10⁻³ मीटर से भी अगर स्मॉल डिस्टेंस है और उसको मेजरमेंट अगर आप चाहते हैं, तो उसके लिए मेजरमेंट के लिए आपका यूज कौन होगा? वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है। आपको रखना है अपने फिजिक्स लेबोरेटरी का मेन इक्विपमेंट है। ऐसे ही एक फिजिक्स लेबोरेटरी में इक्विपमेंट होता है स्क्रू गेज। क्या होता है? स्क्रू गेज। इसका ये क्या है, ये आप नॉर्मल सी बात है कि ये वो वर्क करेगा जो वर्नियर कैलिपर्स नहीं कर पा रहा, कि वर्नियर कैलिपर्स से भी बेस्ट है। तो स्क्रू गेज है जो आपका, इसका जो यूज है वो अपनी कहाँ करेंगे? इसका यूज करेंगे जैसे कोई वायर हुआ, कोई वायर का डायमीटर कैलकुलेट करना है। अब आप भी जानते हो कि नॉर्मली वायर कितना थिन होता है, उसका अगर आपको डायमीटर यूज कैलकुलेट करना है तो कौन आएगा? स्क्रू गेज, ठीक है। और इसकी रेंज होती है 10⁻⁵ मीटर। कितनी होती है? 10⁻⁵ मीटर। अब नॉर्मली इसको यूज कहाँ करते हैं? मैंने आपको बता दिया ना कि सबसे ज्यादा मोस्ट यूज है, इसकी डिजाइन इस टाइप से होती है। देखो इस टाइप से, ये इस टाइप की डिजाइन का होता है, इस टाइप से। यहाँ पर तो इस टाइप डिजाइन होती है, यहाँ से एक नॉर्मल सी ऐसे इस टाइप से निकल के आएगा, और ये आगे जाके यहाँ पर ऐसे ऐसे होते हैं। तो यहाँ से इसको रोटेट करते हैं, तो ये जो आपकी रोड है ये थोड़ी सी आगे या पीछे हो सकती है। तो यहाँ पर आप क्या फिट कर देंगे? आप वायर फिट करेंगे। यहाँ से आपने इसको स्क्रू किया, इसको घुमाया, घुमाते घुमाते क्या हुआ? ये दोनों के बीच में पैक हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है? दो टाइप के इसके मेजरमेंट होते हैं। एक तो यहाँ पर मेजरमेंट होता है, एक इस राउंड वाले के ऊपर भी मेजरमेंट होते हैं। उनसे अपन देख लेंगे कि आपका जो वायर है उसका डायमीटर क्या होगा। तो आप भी नॉर्मली है कि अपन ह्यूमन लाइफ के अंदर अपने पास ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं है कि आप जिससे किसी वायर का डायमीटर कैलकुलेट कर सकें, क्योंकि अपन ह्यूमन लाइफ में ना तो वर्नियर कैलिपर्स को यूज करते हैं, ना स्क्रू गेज को यूज करते हैं। अपने नॉर्मल क्या है, मीटर स्केल या फिर अपने ज्योमेट्री बॉक्स में आपके इसको यूज कर रहे हैं, स्केल को। तो उस स्केल में के अंदर भी आपने देखा होगा क्या होता है, वो 30 सेंटीमीटर, वो स्केल कितने की होती है? 30 सेंटीमीटर और 12 इंच की। तो अगर वो नॉर्मली, लेकिन आप भी जानो 30 सेंटीमीटर उसके, तो उसका न्यू मेजरमेंट का मिनिमम कितना है? 1 सेंटीमीटर। और तो अब यहाँ पर क्या है, अपन बात करें 10⁻⁵ मीटर, तो उससे तो बेस्ट है। तो इस कारण जब स्मॉल डिस्टेंस हो, भाई स्मॉल ही होगी, आप सोच सकते हो कि नॉर्मल कोई थिन वायर है, उसका डायमीटर है वो कितनी स्मॉल होगी। तो अपनी ह्यूमन लाइफ में ऐसा कोई मेजरमेंट इक्विपमेंट नहीं है, तो लेबोरेटरी में किसको यूज किया जाता है? स्क्रू गेज को।
ठीक है, ये भी आपको लेबोरेटरी में देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपको रिमेंबर क्या रखना है, इसकी रेंज 10⁻⁵ मीटर और वर्नियर कैलिपर्स की 10⁻⁴ मीटर। सेम ऐसी इन्हीं की आपके स्क्रू गेज की रेंज का एक होता है स्पेरोमीटर, एक और क्या होता है स्पेरोमीटर, ठीक है, स्पेरोमीटर। स्पेरोमीटर इसकी भी रेंज क्या होती है 10⁻⁵ मीटर और लेस, इससे भी स्मॉल डिस्टेंस को ये मेजर कर सकता है स्पेरोमीटर। तो यहाँ पर अपना जो आज का लेक्चर है उसका बेसिक आपको मैं जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट ये है कि आपको एक तो लेंथ का मेजरमेंट करना, और लेंथ में भी अपने आज किसको बात करें, स्मॉल डिस्टेंस जो है, स्मॉल लेंथ है उनका मेजरमेंट की बात करें। मैं आपको बड़ी लेंथ के मेजरमेंट की अभी कुछ नहीं है, उसके लिए अपन नेक्स्ट अपना जो वीडियो है उसके अंदर अपन बात करेंगे कि अगर जो बड़ी डिस्टेंस होंगी, जैसे आपको अर्थ और मून के बीच में बात करें, अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस हुई, तो आप भी जानते हो इतनी जो लार्ज स्केल है डिस्टेंस का, उसका मेजरमेंट मीटर स्केल ये सब तो नहीं कर सकती, क्योंकि आपको कोई ये तो कई भाई अपन कह सकते हैं 1000 किलोमीटर या कई लाख किलोमीटर हो सकती हैं। तो उस कंडीशन में उसके लिए जो अपन यूज करते हैं मेथड वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ पर अपने वो बेसिकली स्मॉल डिस्टेंस के मेजरमेंट में जो यूज होते हैं उनके बारे में, मीटर स्केल 10⁻³ मीटर टू 10⁻² मीटर, सेकेंडरी कौन वर्नियर कैलिपर्स रेंज 10⁻⁴ मीटर, और स्क्रू गेज और स्पेरोमीटर रेंज 10⁻⁵ मीटर, और लेस भी हो सकता है 10⁻�6 है तो भी इसको भी मेजर कर सकता है, ठीक है। और पहले मैंने आपको दो बताए थे जो अदर फिजिकल क्वांटिटी है, उसके अंदर एक तो प्लेन एंगल, क्या बताया प्लेन एंगल। प्लेन एंगल के लिए मैंने आपको कहा कि आपको इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है, एक तो क्या है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, और इसका यूनिट क्या होती है रेडियन। और दूसरा मैंने कहा सॉलिड एंगल, मैंने कहा सॉलिड एंगल के लिए आपको सबसे जो मोस्ट है वो तो क्या है कि सॉलिड एंगल कौन से पोर्शन में के अंदर आपको क्रिएट होगा, मैंने कहा भाई कौन टाइप की शेप होगी उसके अंदर सॉलिड एंगल क्रिएट होता है, ठीक है। फर्स्ट बात, प्लेन एंगल तो नॉर्मल स्फीयर में हुआ, सर्किल हुआ, इस टाइप से अपन ह्यूमन लाइफ में बहुत देखते हैं, अपन स्टडी करें तो आपने देखा है। लेकिन आपका जो सॉलिड एंगल है उसके लिए सेपरेट है कौन टाइप का, ठीक है। और उसका जो अपना आया था वो क्या आया था फॉर्मूला, आपने कहा इंटरसेप्टेड एरिया अपॉन स्क्वायर ऑफ द रेडियस, ये आपको, और इसका यूनिट क्या है स्टेरेडियन, ठीक है। तो आज अपने थोड़ी क्लास अपन के स्टार्टिंग में आप जब फिजिक्स है तो आप थोड़ा इंट्रोडक्शन चल रहा है, तो शुरू के लेक्चर हैं उनको आप मतलब हो सकता है थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट कम आए, बोरिंग आए क्योंकि मेजर, लेकिन आप भी जाने कि कोई भी सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो आपको उसका बेसिक नॉलेज पहले नेसेसरी है, उसके बाद में ऑटोमेटिकली आपको उसके अंदर इम्प्रूव होने लगेगा, ठीक है। तो इस कारण आज के लिए अपन इतना ही करेंगे, अपने स्मॉल लेंथ के मेजरमेंट के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो होगा वो लार्ज स्केल की जो होगी उनकी डिस्टेंस को अपन मेजरमेंट करेंगे। थैंक्स।